बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS 506 का जो है वो लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर हम डिटेल के साथ प्रैक्टिकली चीज़ों को जो है वो समझेंगे और सीखेंगे। आज दोस्तों हमने स्ट्रीम्स पढ़ना है। स्ट्रीम्स क्या होती हैं दोस्तों? इनपुट लेना और उसको आउटपुट के ज़रिए फाइल में स्टोर करना, फिर फाइल से डाटा लेना और फिर उसको आउटपुट के तौर पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना, ये स्ट्रीम्स कहलाता है। अब कहता है आईओ इनपुट, आईओ स्टैंड फॉर होता है इनपुट आउटपुट। लाइब्रेरीज ऑफ्टन यूज द अब्स्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीम्स, के स्ट्रीम्स की एब्स्ट्रक्शन के लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं? आईओ लाइब्रेरी यूज़ करते हैं या आईओ पैकेज यूज़ करते हैं। द जावा लाइब्रेरी क्लास फॉर आईओ आर डिवाइडेड बाय इनपुट एंड आउटपुट, यानी जो आपकी जावा के अंदर लाइब्रेरी है क्लासेस आईओ की वो डिवाइड की गई है कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में, इनपुट एंड आउटपुट पार्ट में। दोस्तों वो कहता है जब आपने इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स को यूज़ करना होता है तो आप कौन सा पैकेज इंपोर्ट करते हो? आप जावा के अंदर एक बिल्ट इन पैकेज इंपोर्ट करते हो, java.io। तो ये उस पैकेज का नाम लिखा हुआ है java.io। आपने इस पैकेज को जो है मस्ट इंपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स क्या है? अब इसको अच्छे से देखते हैं। कहता है इट इज एन एब्स्ट्रक्शन ऑफ अ डाटा सोर्स सिंक। ये कहता है एक एब्स्ट्रक्शन होती है डाटा सोर्स या सिंक की। ओके, वी नीड एब्स्ट्रक्शन बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। कहता है ये जो एब्स्ट्रक्शन होती है ना, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर। क्या करने के लिए? फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, कंसोल्स को एक्सेस करने के लिए, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। तो ये डिफरेंट चीज़ों के उसने नाम बताया जिन चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें स्ट्रीम्स की। तो पेपर में आपने अगर आता तो इसकी आपने सबसे पहले ये पॉइंट लिख देना है, उसके बाद फिर आपने लिख देना देयर आर नीड्स ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, फाइल्स, कंसोल्स, नेटवर्क, मेमोरी, etc वगैरह वगैरह। आगे आपने ये भी बता देना वी नीड टू टॉक टू द डिवाइसेस इन डिफरेंट वेज। कहता हम डिवाइसेस के अंदर डिफरेंट वेज के साथ इसके जो है वो बातचीत करते हैं इसके साथ। कैसे कैसे? कहता है वो बातचीत करने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे सिक्वेंशियल होता है एक तरतीब के साथ। रैंडम एक्सेस कहते हैं रैंडमली, यानी कुछ चीज़ों को पिक करना। उसके बाद कहता है बाय लाइन, यानी लाइन बाय लाइन करके पहली लाइन फिर फैच की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे लाइन बाय लाइन कहता हम करते हैं। तो ये टॉकिंग यानी बातचीत करने के 3 तरीके उसने बताए हैं। उसके बाद कहता है यू माइट रीड फ्रॉम अ फाइल। कहता है जब आपने मस्ट फाइल से कोई डाटा रीड करना होता था, कीबोर्ड एंड कीबोर्ड से, मेमोरी और नेटवर्क कनेक्शन, इन चीज़ों से जब अपने डाटा रीड करना होता है डिफरेंट डिवाइसेस में रिक्वायर स्पेशलाइजेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रीम्स। कहता है हमें डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर स्पेशलाइजेशन ऑफ बेसिक स्ट्रीम, यानी बेसिक स्ट्रीम के हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है अगर हमने क्या करना हो, फाइल से डाटा रीड करना हो, कीबोर्ड से डाटा रीड करना हो, मेमोरी या फिर नेटवर्क कनेक्शन से डाटा रीड करना हो। बट यू कैन ट्रीट देम ऑल एज जस्ट स्ट्रीम्स। कहता है लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए हम एक ही चीज यूज करते हैं जिसका नाम है स्ट्रीम्स। तो ये थी स्ट्रीम दोस्तों, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिया, हाईलाइट कर दिया। इन हाईलाइट्स पॉइंट्स को सिर्फ आपने याद कर लेना, बाकी जिनको हाईलाइट नहीं किया उनकी जरूरत नहीं है याद करने की। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमें अभी 3 बातें की हैं कि अगर यूजर से डाटा रीड करना हो, यानी यूजर से, ये जो हम जावा के अंदर प्रोग्राम करते हैं इसके अंदर ये जो कंसोल विंडो होती है, यानी हमारी जो आउटपुट विंडो होती है, उस आउटपुट, ये जो आउटपुट विंडो कौन सी होती है? ये आउटपुट विंडो है, ये जो आपके सामने आई अभी आई है, जिसके ऊपर आपका रिजल्ट नजर आता है। अगर दोस्तों आपने इस आउटपुट विंडो से कोई चीज रीड करनी हो तो उसके लिए हम जो कोड करते हैं कहता है वो ये होता है, ये लाइन हम लिखते हैं, ठीक है? तो ये लाइन आपने याद कर लेनी। कहता है रीडिंग फ्रॉम कंसोल कहते हैं आउटपुट विंडो को। कहता है बफर्ड रीडर, आगे ये ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे इसकी जगह पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप कुछ भी, खिजर, कायनात, मारूख, अली, हमजा, कुछ भी नाम रख लो। उसके बाद इक्वल टू न्यू एक कीवर्ड जो आपकी चीज क्रिएट करता है। उसके बाद बफर रीडर और उसके अंदर आपने क्या लिखा? न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या है? ये एक बिल्ट इन क्लास है जो आपके आउटपुट विंडो यानी कंसोल विंडो से आपकी चीज को इनपुट करती है। कहां से? आगे आपने लिखा सिस्टम डॉट इन, यानी यूजर से। उसके बाद अगर आपने फाइल से डाटा रीड करना तो उसको आप लिखते हो बफर रीडर। आगे ये BR उसके ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो, इक्वल टू न्यू बफर रीडर। आगे हमने लिखा न्यू फाइल रीडर। ये फाइल रीडर किस लिए यूज होती है? ये वो क्लास है जो आपकी फाइल से डाटा रीड करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद आपने अपनी फाइल का नाम बताया input.txt टेक्स्ट, ये आपकी फाइल का नाम है, ये उसकी एक्सटेंशन है। उसके बाद होता है रीडिंग फ्रॉम नेटवर्क। अगर आपने डाटा नेटवर्क से रीड करना हो तो कहता है वो हम कैसे करते हैं? बफर रीडर, आगे ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू बफर रीडर, उसके अंदर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये इनपुट स्ट्रीम रीडर फिर वही क्लास है बिल्ट इन जो कि हमारी इनपुट रीड करेगी। कहाँ से? अब आगे आपने बताया
आगे आपने बताया था सिस्टम डॉट इन यानी यूजर से लेनी है, अब आप बता रहे हो एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम यानी आप कह रहे हो मुझे नेटवर्क से चीज़ जो है वो उठानी है, तो उसके लिए आप लिखते हो एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, चलें ये कुछ आगे वो कह रहा है एस इज द सॉकेट, कि ये जो एस है ना, ये जो आपने लिखा है एस डॉट, ये एस क्या है, ये एक सॉकेट का नाम है। ठीक है, तो ये आपने लिख देना। चलें ये 3 डिफरेंट तरीके मैंने आपको बता दी हैं, ये 3 डिफरेंट तरीकों की आपने एक लाइन है या आपने मस्ट याद कर लेनी है कि पेपर में पूछ सकता है कि बताओ कि नेटवर्क से रीड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, तो आपने ये लाइन लिख के बता देनी है उसे। ठीक है, तो ये 3 लाइंस आपको जो बताई हैं ये आपने अच्छे से कवर कर लेनी है। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट कहता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, कहता है स्ट्रीम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। कहता है फंक्शनैलिटी की बेस पर बताओ स्ट्रीम की कितनी क्लासिफिकेशन है यानी कितने टाइप्स हैं। तो आपने 2 टाइप्स होती हैं दोस्तों, 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? नोड स्ट्रीम और फिल्टर स्ट्रीम। फिंगरप्रिंट पे याद कर ले, पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि बताओ स्ट्रीम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी के लिहाज से स्ट्रीम की क्लासिफिकेशन कितनी होती है, तो आपने कहना 2 होती है। कौन कौन सी? एक नोड स्ट्रीम, दूसरा फिल्टर स्ट्रीम। अब नोड स्ट्रीम क्या होती है? नोड स्ट्रीम को देख लो, कहता है node streams are those which connect directly with the data source sync and provides। कहता है ये जो है एक ऐसी स्ट्रीम होती है नोड स्ट्रीम जिसके अंदर हम डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट होते हैं अपने डाटा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आएगा जी फिल्टर स्ट्रीम। अब फिल्टर स्ट्रीम क्या है? फिल्टर स्ट्रीम भी उसकी दूसरी एक क्लासिफिकेशन है। कहता है फिल्टर स्ट्रीम साइट ऑन टॉप ऑफ अ नोड स्ट्रीम और चेन विद अदर फिल्टर स्ट्रीम एंड प्रोवाइड सम एडिशनल फंक्शनैलिटी ई.जी. कंप्रेशन, सिक्योरिटी, ईटीसी वगैरह वगैरह। फिल्टर स्ट्रीम टेक अदर स्ट्रीम एज देयर इनपुट। ठीक है, फिल्टर स्ट्रीम दोस्तों तब यूज की जाती है, कहता है जब आपने ज्यादा कंप्रेशन करना हो, किसी चीज को कंप्रेस करना हो या कोई सिक्योरिटी बहुत हाई प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम फिल्टर स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों की डेफिनेशन होगी और ये क्लासिफिकेशन होगी स्ट्रीम्स की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटीज। ठीक है, चलें ये आपने कर ली फिल्टर स्ट्रीम, नोड स्ट्रीम, 2 क्लासिफिकेशन एंड उसकी डेफिनेशन भी कर ली। अगला एक पॉइंट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी 2 टाइप्स है क्लासिफिकेशन है। अब वो क्लासिफिकेशन किसकी बेस पर है? कहता है स्ट्रीम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाटा, डाटा की बेस पर। ऊपर हमने पढ़ी थी किसकी बेस पर? फंक्शनैलिटी की बेस पर। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन किसकी बेस पर? डाटा की बेस पर। तो दोस्तों डाटा की बेस पर भी स्ट्रीम की 2 क्लासिफिकेशन होती है। कौन कौन सी? टेक्स्ट स्ट्रीम और दूसरा बाइट स्ट्रीम। तो ये दोनों मैंने स्ट्रीम इंटरनेट से उठाई हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं पे भी इसकी स्ट्रीम के नाम नजर नहीं थे आए, सो मैंने इंटरनेट से सर्च किया तो मुझे ये 2 नाम मिले। या ये आपके हैंड नोट्स में नहीं है, या आप जल्दी से अपने नोट्स में जो है नोट कर लें कि स्ट्रीम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाटा, कि डाटा की बेस पर स्ट्रीम की 2 क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है टेक्स्ट स्ट्रीम, दूसरी होती है बाइट स्ट्रीम। ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रीम दोस्तों वो होती है जिसमें हम डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में जो है फिल्टर कर रहे होते हैं। दूसरा बाइट स्ट्रीम होती है जिसमें बाइट की फॉर्म में डाटा जो है वो गेट करते हैं या इनपुट करते हैं, जो भी हम करते हैं बाइट की फॉर्म में करते हैं। बाइट समझते हैं ना, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, और टेक्स्ट क्या होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बाइट्स मिलकर एक टेक्स्ट बनाती हैं। तो ये इसकी दोनों की हो गई। चलें ये भी हो गया, चलें इसको भी ये हमने टाइप्स क्लासिफिकेशन पढ़ ली ऑन द डाटा बेसिस। अब दोस्तों नेक्स्ट आ गया प्रैक्टिकल। कहता है रीडिंग फ्रॉम फाइल, कहता है फाइल में से डाटा रीड करके दिखाओ मुझे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। कहता है प्रैक्टिकल ना मुझे फाइल में से डाटा रीड करके दिखाओ। चलें यहाँ पे प्रोग्राम करके दिखाता हूँ आपको कि फाइल में से डाटा रीड कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई फाइल सिस्टम के अंदर मौजूद है उसमें से डाटा आपने रीड कैसे करना है, तो इससे पहले जो मेन पॉइंट्स बताए हैं ना वो दोस्तों फिंगरप्रिंट पे याद कर लें। ठीक है, फंक्शनैलिटी के बेस पर स्ट्रीम्स की टाइप नोड स्ट्रीम, फिल्टर स्ट्रीम। डाटा की बेस पर टेक्स्ट स्ट्रीम एंड बाइट स्ट्रीम, उनकी डेफिनेशंस वो कवर कर लो। ऊपर जो मेन छोटी छोटी डेफिनेशंस पॉइंट्स बताए हैं वो अच्छे से तैयार कर लो। अब 2 प्रैक्टिकल करवाने लगा, ये दोनों प्रैक्टिकल आपने अच्छे से कवर कर लेने हैं कि डाटा फाइल रीडिंग। ठीक है, फाइल रीडिंग। अब मैं फाइल रीडिंग करना सिखाने लगा आपको। चलें दोस्तों, जब भी अपने फाइल में से डाटा रीड करना है या डाटा राइट करना है, दोनों काम करने के लिए आपने एक पैकेज इंपोर्ट कर लेना स्ट्रीम का, जिसको उसने अभी शुरू में बताया था java.io। तो आपने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट java.io.static। स्टैटिक मीन सारी की सारी क्लासेस, यानी मैंने कहा जो मेरा आयो पैकेज है उसकी सारी की सारी क्लासेस जो है वो इंपोर्ट कर लो। चलें बढ़िया हो गया। ओके बाद उसके बाद अब दोस्तों जब भी आपने फाइल में से डाटा रीड करना ना, तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास होती है फाइल रीडर के नाम से, फाइल रीडर। अब इस फाइल रीडर का आपने बना लेना ऑब्जेक्ट। मैंने fr नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल टू NULL नल। नल का मतलब है यानी स्टार्टिंग के ऊपर मैंने इसको नल कर दिया, मैंने कहा अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सो आपने इतना कर दिया। उसके बाद दोस्तों फाइल का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब आपने फाइल में से डाटा रीड करने के लिए जो क्लास है ना बफर रीडर, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आपने लिखा बफर्ड रीडर, बफर रीडर BR ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल टू, इसको भी मैंने नल कर दिया। चलें तो जो 2 स्टेप परफॉर्म कर लिए। अब जैसे जैसे स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ सेम ऐसे ही आपने स्टेप परफॉर्म करने हैं
अगर पेपर में आता है कि रीडिंग द डाटा फ्रॉम द फाइल, तो आप बहुत ईजी वे से करवाने लगा हूँ, इसको अच्छे से कर लें। उसके बाद दोस्तों अब आपने कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, फाइल में डाटा रीड करने के लिए आपने सबसे पहले ट्राई लगा लेना। ट्राई समझते हो ना, अभी मैंने आपको कल करवाया ट्राई कैच। ट्राई कैच क्या करता है दोस्तों, अगर हमारे कोड के अंदर कोई एरर हो तो उस एरर को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हैं। सो उस कोड को हम, अब जो कोड हम लिखने लगे उस सारे कोड को हम डालेंगे ट्राई के अंदर, ताकि अगर हमारा कोई एरर आएगा तो हम एरर इजीली हम ट्राई कैच के जरिए हैंडल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे लगा लेना कैच, कि अगर कोई एरर आएगा तो वो ये कैच हैंडल कर लेगा। तो अगर दोस्तों आप यूज़ करो आईओ यानी आईओ पैकेज, तो यहाँ पे हम कौन सा एग्जेप्शन यूज़ करते हैं, आईओ एग्जेप्शन यूज़ करते हैं। आईओ एग्जेप्शन ये भी मैंने कल आपको लेक्चर नंबर 7 के अंदर करवाया है डिटेल से सारी चीज़ें। आईओ एग्जेप्शन आगे मैंने लिख दिया वेरिएबल ई, तो ये ई वेरिएबल मुझे बताएगा अगर कोई एरर आएगा ना तो वो ट्राई के अंदर जो भी एरर आएगा वो इस ई के अंदर हम कैच कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या दिया जी ई डॉट प्रिंट स्टैक मैंने कहा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक, ये करेगा, ये जितना भी एरर होगा उसको पूरे को ट्रैक करेगा, ट्रैक करने के बाद हमें डिस्प्ले कर देगा। चले इतना कर दिया आपने, चलें जी। उसके बाद आप इस ट्राई के अंदर वो कोड लिखें। सबसे पहले दोस्तों फाइल से डाटा रीड करने के लिए जो आपने एफआर बनाया ना अपना ऑब्जेक्ट, इसकी अब क्लास क्रिएट करें। तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, आगे अपनी फाइल का नाम, अपनी क्लास का नाम फाइल रीडर, ठीक है। और इस फाइल रीडर क्लास के अंदर हम बताते हैं अपनी उस क्लास, उस फाइल का नाम जिसको हमने रीड, जहां से हमने डाटा रीड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी फाइल क्रिएट कर लें। दोस्तों फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, जहां जिस फाइल से हमने डाटा रीड करना है उस फाइल को क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले दोस्तों ये जो आपका ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो आपने क्रिएट किया हुआ है, ये जो फाइल, ये जिस जगह पे नेट बीन्स में सेव है वहाँ पे चले जाएं। तो मेरी फाइल ये सेव है एफ ड्राइव के अंदर नेट बीन्स प्रोजेक्ट के अंदर, ये देखें CS506 लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पे आपने न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल। तो ये आपने नोटपैड की एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट कर ली, इसको कोई भी नाम दे दें। तो मैंने नाम दे दिया इनपुट, ठीक है। ये नाम देने के बाद ये फाइल क्रिएट होगी। अब इस फाइल के अंदर कुछ डाटा भी सेव कर लें। तो मैंने इसके अंदर कुछ डाटा सेव कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने लिख दिया जी खिज़र, फिर मैंने लिखा शहाल, फिर मैंने लिखा टेक्निकल। तो इस तरह आपने एक फाइल क्रिएट करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके अंदर जो है आपने इस तरह कुछ डाटा लिख लेना है, कुछ लाइंस लिख लेनी है। लिखने के बाद अब आपने इस फाइल को यहाँ पे करना है ओपन। तो फाइल को ओपन करने के लिए जो भी आपने अपनी नोटपैड की फाइल का जो भी नाम रखा है वो नाम यहाँ पे दे देना। तो मेरी फाइल का नाम है इनपुट, तो मैंने लिखा इनपुट, आगे डॉट TXT उसकी एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन क्या है, TXT, ये आपने मस्ट लिखना है .txt। चलिए ये फाइल हमने ओपन कर ली। उसके बाद अब फाइल से डाटा रीड करने के लिए हम बफर रीडर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बफर रीडर मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, इसका मैं ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा। तो ऑब्जेक्ट के साथ मैं इसकी फाइल क्रिएट करूँगा बफर रीडर की। तो मैंने लिखा BR इक्वल टू न्यू, मेरी फाइल का मेरी क्लास क्रिएट कर दो बफर्ड रीडर, और इस बफर रीडर के अंदर हम अपनी इस फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो मैंने लिख दिया FR। चलें इतना कर लिया। चलें ये इतना काम करने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइल में से वो जो फाइल है इनपुट फाइल है, ये जो इनपुट फाइल है यहाँ से डाटा रीड करना है। तो रीड कैसे करते हैं, आपने उसके लिए अपनी बफर रीडर का ये ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो उसके लिए आपने लिखा आपने सबसे पहले लिखा वो जो आप एक लाइन रीड करोगे, ये ना 1 बाय 1 लाइन रीड करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा, ठीक है। तो वो जो आपने पहली लाइन रीड करोगे उस लाइन को आपने किस में स्टोर करना है, एक वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पे लाइन नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया इक्वल टू, और अब मैंने अपनी फाइल में से डाटा रीड करने लगा। तो मैंने कहा BR डॉट रीड लाइन। तो ये रीड लाइन क्या करता है, ये रीड लाइन फंक्शन जो है वो आपकी लाइन रीड करेगा एक, और उसको उठा के इस लाइन वाले वेरिएबल में पुट कर देगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूसली यानी फाइल में जितनी लाइन है सारी रीड करने के लिए आप एक लगाओगे लूप। तो आपने लगाई लूप, और इसके अंदर आपने लिख दिया ये जो मेरा लाइन वेरिएबल है जिसके अंदर अभी आपने लाइन रीड करके रखी है, जब तक ये नॉट इक्वल टू है नल के तब तक ये लूप चलती रहे और डाटा रीड करती रहे और स्क्रीन पे डिस्प्ले करती रहे, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आपने लाइन वेरिएबल के अंदर जो लाइन रीड करके लेके आए हो उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मैंने लिख दिया साउट यानी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैंने लिख दिया अपनी लाइन का वेरिएबल। सो ये मुझे लाइन डिस्प्ले कर देगा। तो ये साउट जो है वो इस लाइन वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा है वो सारा स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के बाद अब नेक्स्ट लाइन हमने एक लाइन जो हम लेके आए थे वो तो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी। अब अगली लाइन लेके आओगे तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करोगे ना, तो अगली लाइन लाने के लिए अगेन आप यही लाइन लिखोगे, ये जो आपने लाइन ऊपर लिखी थी, लेकिन आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करोगे, वेरिएबल ऑलरेडी आपने डिक्लेयर किया हुआ है। बस आप जस्ट आप लिखोगे लाइन वेरिएबल इक्वल टू BR डॉट रीड लाइन, ठीक है। बस इतना हमने लिख दिया। तो अब ये बार बार क्या करेगा, ये लूप चलेगी, लाइन डिस्प्ले करेगी, अगली लाइन लेके आएगी, फिर अगेन चलेगी डिस्प्ले करेगी, फिर अगली लाइन लेके आएगी डिस्प्ले करेगी, चलेगी। तो इस तरह ये चलती रहेगी। अब वाइल लूप जैसे चल के बंद होगी तो हमारा इसका मतलब जैसे दोस्तों लूप चल के बंद होती है इसका मतलब हमारा डाटा सारा खत्म हो गया। जैसे दोस्तों डाटा होता है खत्म, तो अब आपने ये जो दो क्लासेस ओपन की थी ना, एक फाइल रीडर की एक बफर रीडर की, इन दोनों फाइल्स को क्लोज कर दो। तो फाइल को क्लोज कैसे करेंगे दोस्तों, जो सबसे आखिर पे ओपन की होती है ना उसको सबसे पहले क्लोज करते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्लोज की BR,
तो मैंने कहा जो मेरा बी आर है ना, ये जो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा बी आर डॉट क्लोज, बी आर डॉट क्लोज। तो ये डॉट क्लोज फंक्शन करता है, ये मेरा इस ये जो बफर रीडर वाली फाइल मैंने ओपन की थी ना क्लास, इसको क्लोज कर देगा। उसके बाद अगेन मैंने ऊपर एक और क्लास ओपन की थी, कौन सी, फाइल रीडर वाली, इसको भी मैं आपको क्लोज करने लगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एफ आर। तो आपने सिंपल लिख दिया एफ आर डॉट क्लोज। चलें जी, इसने फाइल क्लोज कर दी। अब मैंने अभी भी आपको वो जो इनपुट फाइल के अंदर डाटा पुट करके दिखाया खिजर शहाल टेक्निकल, वो देखिएगा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखें बूम गाइस, ये देखें खिजर शहाल टेक्निकल 3 लाइंस में लिखी थी और तीनों लाइंस यहाँ पे देखें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये था दोस्तों, इस तरह हम जो है फाइल में से डाटा लिखा हुआ जो है वो रीड करके यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये आपने रीडिंग फ्रॉम फाइल करना सीख लिया। तो ये पूरा प्रोग्राम मैंने आपको देखें करवा दिया है। चले जी, बढ़िया हो गया। अब चलते हैं, ये देखें ये सारा प्रोग्राम वही है जो मैंने अभी आपको करवाया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम आ गया जी राइटिंग द फाइल, कि यानी अब अभी तो मैंने ऊपर क्या किया, फाइल में से डाटा रीड करना सीखा है। अब दोस्तों राइट कैसे करते हैं फाइल में डाटा, तो राइट करना भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने, चले मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ, ये सारा कुछ हटा देता हूँ और इसको ऐसे रहने देता हूँ और इसको ऐसे रहने, क्योंकि ट्राई कैच के अंदर ही हमने कोड लिखना है। अब आपने जब भी दोस्तों को कोड करना ना, तो उसको आपने ट्राई कैच के अंदर ही डालना, ताकि आपको कोई अगर एरर आता है तो वो ट्राई कैच खुद ही हैंडल कर लेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आपने इन लाइन्स को भी हटा देना है। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों फाइल में अब आपके नहीं करना है फाइल राइटिंग। ठीक है, फाइल राइटिंग। अब फाइल में डाटा राइट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये पैकेज इंपोर्ट करते हो ना, कौन सा, java.io। ठीक है, उसके बाद आप अपनी क्या करना है, फाइल में से डाटा रीड करने के लिए हम लिखते हैं फाइल रीडर क्लास, लेकिन फाइल में डाटा राइट करने के लिए हम लिखते हैं फाइल राइटर क्लास। तो फाइल WRITER राइटर, फाइल राइटर और आगे फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा FW इक्वल टू, इसको सबसे पहले नल कर लिया। उसके बाद आप क्या करना है, अब ये था फाइल राइटर, ये जो फाइल में डाटा राइट करेगा। उसके बाद दोस्तों जिस तरह फाइल में डाटा रीड करने के लिए बफर रीडर यूज़ करते हैं ना, इस तरह फाइल में डाटा राइट करने के लिए हम लिखते हैं, हम क्लास, एक हमारे पास बिल्ट इन क्लास होती है प्रिंट राइटर के नाम से, प्रिंट राइटर। ठीक है, तो प्रिंट राइटर PW इक्वल टू नल। ठीक है, इक्वल टू नल। चले ये कर दिया, इतना कर दिया हमने, प्रिंट WRITER राइटर। ठीक है, प्रिंट राइटर। ओके जी, एक मिनट देख लेते हैं, प्रिंट राइटर ये हमारे पास बिल्ट इन क्लास है या कोई और है, हाँ प्रिंट राइटर, PRINT प्रिंट और राइटर, सॉरी प्रिंट का P कैपिटल में आना, मैं भी कह रहा हूँ क्या एरर है, सो प्रिंट का P कैपिटल, प्रिंट राइटर। दोस्तों जितने भी क्लासेस होती है ना, उन सब के अंदर जितने वर्ड आते हैं ना, सबका पहला लेटर कैपिटल में होता है, ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। उसके बाद अब वो क्या करना है, ट्राई के अंदर हम आए और यहाँ पे आके सबसे पहले फाइल क्रिएट की। दोस्तों जब आप फाइल राइटिंग मोड के लिए ओपन करते हो ना, अगर तो फाइल एग्जिस्ट कर रही हो तो ठीक है, अगर वो ना कर रही हो तो नए सिरे से खुद ब खुद हमारा जावा प्रोग्राम जो है वो फाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी कोई भी फाइल आपको इनपुट फाइल नजर आ रही है, लेकिन ये मैं डिलीट करता हूँ आपके सामने ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखिएगा, अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैंने कहा सबसे पहले फाइल क्रिएट कर दो। उसके लिए मैं ये FW जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा FW इक्वल टू न्यू फाइल राइटर। अब इस फाइल राइटर के अंदर अपनी फाइल का नाम बताएंगे, तो मैंने कहा मेरी फाइल क्रिएट कर दो इनपुट नाम से, input.txt। चलिए मैं कोई और नाम रख लेता हूँ, मैं लेफ्ट से नाम रख लेता हूँ vu.txt टेक्स्ट। ठीक है, इस vu फाइल के अंदर मैं अपनी फाइल डाटा राइट करूँगा। उसके बाद दोस्तों ये जो आपने प्रिंट राइटर यूज़ किया, इसका ऑब्जेक्ट आप यूज़ करें PW इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, और प्रिंट राइटर के अंदर आप अपनी इस फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट पास करोगे, तो FW। चलें इतना कर लिया। अब दोस्तों ये जो आपने PW यानी प्रिंट राइटर फाइल का ऑब्जेक्ट है ना, इसके जरिए अपनी फाइल में डाटा राइट करो। तो फाइल में डाटा राइट करने के लिए आप यहाँ पे आपने लिखा स्ट्रिंग, अपनी एक स्ट्रिंग लिख लें S1 इक्वल टू, और यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से आपने लिख दिया KST। ये आपकी पहली होगी, पहली आपकी स्ट्रिंग होगी। दूसरी स्ट्रिंग के लिए आपने स्ट्रिंग S2 इक्वल टू, यानी ये वो डाटा जो आपने फाइल में सेव करना है। तो उसके बाद मैंने लिखा लर्निंग, KST लर्निंग। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को अब मैंने राइट करना है अपनी फाइल के अंदर। तो फाइल में राइट करने के लिए आप ये PW का ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। आप लिखा PW डॉट राइट डॉट के आगे दोस्तों हम आप लिखते हैं क्या बोला, प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या करता है, हमारी लाइन प्रिंट कर देता है, ये ले प्रिंट एलन। तो ये प्रिंट एलन के अंदर हम जो भी दोस्तों अपनी स्ट्रिंग पास करेंगे, ये उस स्ट्रिंग को उठा के फाइल में राइट कर देगा। तो मैंने कहा S1
पहली स्ट्रिंग दी, फिर मैंने कहा pw डॉट प्रिंट एलन, दूसरी स्ट्रिंग राइट करने के लिए मैंने प्रिंट एलन दोबारा लिख के इसके अंदर लिख दिया s2। चले अब ये क्या करेगा, pw डॉट प्रिंट एलन जो है वो हमारी इस s1 यानी के अंदर क्या स्टोर है kst, इस kst को उठाएगा और जाकर मेरी फाइल जो है view डॉट टेक्स्ट उसमें सेव कर देगा। उसके बाद ये अगेन चलेगा और ये s2 के अंदर क्या स्टोर है लर्निंग, ये उसको उठाएगा और उठा के जाके view डॉट txt में सेव कर देगा। करने के बाद अब आपने क्या करना है, जब फाइल में डाटा राइट कर लिया, करने के बाद अब आपने दोनों फाइल्स अपनी यानी ये प्रिंट राइटर भी क्लोज कर देना और अपनी फाइल राइटर भी क्लोज कर देना। तो उसके लिए आपने क्या लिखा, उसके लिए आपने लिखा pw डॉट क्लोज, फिर आपने लिखा fw डॉट क्लोज। ठीक है, तो जो चीज़ सबसे लास्ट पे ओपन करते हैं वो सबसे पहले क्लोज करते हैं, ये भी बात आपने याद रखनी है। चलें ये कर लिया। करने के बाद यहाँ पे ना मैं एक मैसेज दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैसेज दे दिया मैंने एक कि डाटा रिकॉर्ड सेव्ड, तो यहाँ मैं कह देता हूँ जी रिकॉर्ड सेव्ड, ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई डाटा सेव हुआ या नहीं हुआ। चले मैं कंपाइल करूँ, कंपाइल किया और यहाँ पे देखें दोस्तों मैसेज आ गया रिकॉर्ड सेव्ड। अब हम जाके देखते हैं क्या हमारी बैकएंड पे फाइल view डॉट टेक्स्ट क्रिएट हुई है और क्या उसमें ये डाटा सेव हुआ कि नहीं हुआ। मैं आया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे देखें मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ये देखें view वाली फाइल क्रिएट होगी। ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखें दोस्तों बूम, ये देखें kst लर्निंग, देखें फाइल में डाटा राइट हो चुका है सक्सेसफुली। अब इस डाटा को आप जो है वो जो पहले मैंने प्रोग्राम करवाया रीड वाला, उसके जरिए रीड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ तक हमारा कोड जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट में इन्होंने एक आपको लैब टास्क दिया हुआ है। इन्होंने कहा हुआ है कि एक अपने एड्रेस बुक बनानी है जो आपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर बनाई थी। ठीक है, उस एड्रेस बुक को आपने अब डाटा उसके अंदर टेम्परेरी स्टोर नहीं करना बल्कि परमानेंट जो है फाइल के जरिए, यानी पहले डाटा फाइल में राइट करना फिर रीड करना, तो इस तरह आप अपने फाइल हैंडलिंग के जरिए परमानेंट अपने सिस्टम के अंदर जो है वो एड्रेस बुक एक क्रिएट करनी है और जितना भी डाटा पर्सन्स का वो सारे का सारा डाटा आपने अपनी फाइल्स में स्टोर करना है, फाइल में राइट करना है, फाइल से रीड करना है, वो सारा आपने परमानेंट करना है। तो ये आपका एक लैब टास्क है जो आपने यहाँ से करना है और ये इन्होंने इसका कोड जो है वो लास्ट पे दिया भी हुआ है। पहले आपने खुद प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैंने आपको देखा सारा कोड करके दिखाया तो है, राइट करने वाला भी रीड करने वाला भी। अब आप इजीली अपना कोई भी प्रोजेक्ट छोटा सा बना सकते हैं। तो आपने एक एड्रेस बुक का छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना जिसके अंदर आप डाटा रीड करेंगे, राइट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। अगर ना हुआ तो लास्ट में इन्होंने प्रोग्राम करके दिखाया हुआ है, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।